कच्ची डोरियां नहीं सुने हो क्या? ये नाराजगी खांसी। देखिए कभी कभी जीवन में कुछ चीजें होते हैं जो हमें पीछे छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, बट कभी कभी वो जो पीछे छोड़ती चीजें हैं वो आपका साथ नहीं छोड़ती, वो किसी रूप में आ ही जाती, चाहे कच्ची डोरियों के रूप में है, जैसे भी वो आ ही जाती। आप कितना भी कोशिश करो, कह रहा है जरूरी है यार, पीछे बैठा कह रहा है वो कंधे पर मास्टर तो आशिक है कह रहा है डूब गया गाने में। एक तो मुझसे बड़ा आशिक है, वहां देखो पीछे कहां खो गया बेटा, वो मस्त खोया हुआ है, कह रहा है ज्यादा मत बोलो, फिर से जादू टोना मारूंगा, पूरी लाइट गायब कर दूंगा, फिर तू परेशान घूमता रहेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरंभ मेहता। आज न्यूटन के गति के नियम के कौन से लेक्चर पर है? तीसरे लेक्चर पर है। तो चलिए आइए देखते हैं आज अपना टारगेट क्या है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे अपन, मुक्त पिंड आरेख, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत सारा चीज बच गया था तो उसको हम कंटिन्यू करते हुए जस्ट स्टार्ट ही किए थे। उसके बाद क्या पढ़ने वाले? नॉर्मल एंड टेंशन फोर्स, दैट इज अविलंब बल एवं तनाव बल। फिर बेटा गिरनी ब्लॉक निकाय पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद कंस्ट्रेंट मोशन, बाधित गति। आज हो सकता है यहां तक हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, इन सब में भी वैरायटी ऑफ क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स। चलिए आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला है फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में चर्चा कर रखा था बेटा, लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगर किसी का भी एफबीडी बनाते हो तो सबसे पहले उसका क्या बनाओ? सबसे पहले कोई ब्लॉक है, आंख बंद करके नीचे क्या लगा दो? एमजी। और जितनी जगह टच है, अब ये भी तो एक क्या लगा रहा होगा? फोर्स। तो ये भी फोर्स आप इस पर शो करोगे। सबसे पहले आंख बंद करके क्या कर देंगे? वर्टिकल एमजी लगा देंगे। फिर ये इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। तो ये लगा देंगे। क्या ये टच है? जी हाँ। तो ऊपर एक क्या देगा? नॉर्मल। ऊपर एक क्या लगा देंगे? नॉर्मल। ये वो फोर्सेस हैं जो हम शो करेंगे किसमें? एफबीडी में। एफबीडी में बनाते वक्त हम हमेशा क्या ध्यान रखते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स शो करते हैं। यह कितना लगा रहा है ये फोर्स हम कभी भी शो नहीं करते हैं। हम कौन सा फोर्स शो करते हैं? कि जो इस पर लग रहा है। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप देखो तो लेडर है, दोनों की एफबीडी बनानी है। जब भी ये सवाल कराता हूं तो बच्चों को क्या लगता है कि दोनों ही सेम है, लेकिन बरखुरदार दोनों अलग अलग है। देखिए क्या अलग है सर, ये बता दो। यहां पर ये पूरा सतह अगर आप देखोगे तो इस पर ये कहां लगेगा? नॉर्मल। और ये वाला भी इस तरीके से टच है तो इसके लंबवत क्या लगेगा? नॉर्मल। बोलो सही। और केंद्र से क्या लग जाएगा बेटा? एमजी। अगर आप इसको अलग से बनाने की कोशिश करो तो सेंटर से एमजी, यहां से नॉर्मल और यहां से भी नॉर्मल, ये इसका एफबीडी है। लेकिन ध्यान एक बात का रखना है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अभी मैन को मैं क्या मान रहा हूं? इग्नोर करते हुए चल रहा हूं। मैन को क्या मान रहा हूं? अभी मान नहीं रहा हूं। सिर्फ किसकी एफबीडी बनाया हूं? लेडर की, जैसा कि उसने बोला है सीडी की, ठीक है। दोनों में सर अंतर स्पष्ट है कि यहां एक बिंदु पर टच है और एक बिंदु पर बच्चा ये सोचेगा नॉर्मल इधर ऐसे लगा देंगे, जो कि ये पाप है। नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे। बस यही अंतर है दोनों प्रॉब्लम में। यहां पर नॉर्मल ऐसे लगा था और यहां पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, और इस पर ऊपर और आंख बंद करके नीचे एमजी, आंख बंद करके नीचे तो बताइए नीचे क्या होगा? एमजी। ऊपर क्या होगा? नॉर्मल। और इस वक्त कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा। तो ये इसका एफबीडी। फिर इसको देखो कितनी जगह टच है, आंख बंद करेंगे, सीधा क्या लगा देंगे? एमजी। कितनी जगह टच? दो जगह। केंद्र से दिखाएंगे, जैसे यहां से देखोगे तो ये नॉर्मल
और यहाँ से बी नॉट। तो मैं उसको यहाँ पर ऐसे नॉर्मल बनाऊंगा, एक नॉर्मल इधर। तो ये इसका क्या हो गया, एफ बी डी। बोलिए सही है। अगर आप इसको देखोगे तो यहां से ऐसे नॉर्मल लगेगा, यहां से ऐसे नॉर्मल लगेगा, और नीचे क्या लगेगा, एम जी। तो इसके यहां से नॉर्मल इधर केंद्र से दिखाने के लिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लगा देंगे एम जी, जितने टच होंगे उतने क्या लगाएंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे टचिंग सरफेस के संपर्क वाली सतह के क्या हो, लंबवत। इसको देखो कितनी जगह, एक यहाँ, तो ये इस पे नॉर्मल बेटा ऐसे देगा और ये इस पे नॉर्मल, और हमेशा ऐसे कि केंद्र से पास, और इसका नीचे क्या लगेगा, एम। तो सही मायने में दिखाओ तो एम जी, इधर एक नॉर्मल और इधर एक नॉर्मल। तो ये हो गया तीनों का एफबीडी। अब आप अगर इसको देखो इस सवाल को, तो यहां पर एफबीडी सबसे पहले हम किसकी बनाते हैं, M2 की। M2 की एफबीडी बनाओगे, जिसका एफबीडी बनाना है उसको सेपरेट कर लो, कर लिया। आंख बंद करके नीचे क्या लगा दो, mg। mg नहीं, M2 है तो M2g। क्या ये एक जगह टच है, हाँ टच है, तो नॉर्मल आएगा। कौन देगा इसको नॉर्मल, M1। टचिंग सरफेस के कैसे, लंबवत, और हमेशा धकेलेगा, तो किधर की ओर, ऊपर की ओर। क्या लगेगा, इसको N2 बोल देते हैं। एफबीडी अब किसकी बनाएंगे, M1 की। M1 की देखो क्या बेटा, ये M1 है, नीचे क्या लगा देंगे, आंख बंद करके M1G। क्या दो जगह टच है, पहली जगह टच है तो इस पर पहला नॉर्मल ऊपर लगेगा, और उस नॉर्मल का नाम, इनके बीच में नॉर्मल मान लो N1 है और इनके बीच में नॉर्मल N2 है। तो M1 दो जगह टच, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो नीचे वाले ने नॉर्मल कहां दिया, ऊपर, ठीक है। अब चूंकि M1 किसको नॉर्मल दिया था बेटा, M2 को, कितना, N2। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि मैं भी पलट कर लगाऊंगा, तो ये इस पर पलट के लगाएगा, कितना, N2। और जैसे ही पलट के लगाओगे तो N1 बराबर हो जाएगा N2 प्लस mg। N1 बराबर हो जाएगा, क्या ये ब्लॉक कहीं ऊपर जा रही है, हॉरिजॉन्टल में चल रही है, कहीं भी नहीं, जहां है वही है, मतलब ऊपर वाला बराबर किस में होगा, नीचे वाले में। और यहां भी बेटा N2 बराबर क्या रख देंगे, M2, क्योंकि संतुलित है और साम्य अवस्था में है, तो ऊपर वाला बराबर क्या हो जाएगा, नीचे। चलो इसकी एफबीडी बना, सबसे पहले M2 की बना ले। देखते ही आप सबसे पहला काम क्या है, आंख बंद करके क्या लगा दोगे, mg। तो M2g लगा दिया। अब M2 को देखो कितनी जगह टच है, एक जगह टच है, तो ये इसके लंबवत देगा, किधर की ओर। तो मान लो यहां मैंने N2 बोल दिया, यही एफबीडी है किसकी, M2 की। अब मैं एफबीडी किसकी बनाऊंगा, तो ये लो M1। M1 कितने जगह टच, एक, दो, दो जगह टच, तो कितने नॉर्मल, दो नॉर्मल। एक तो M1 M2 को दिया था कितना, N2, तो ये पलट के दे देगा N2। और ग्राउंड किसको देगा, M1 को, किधर की ओर, N1 मान रखता हूं ग्राउंड का, और नीचे क्या हो जाएगा, M1। यही एफबीडी है किसका, M1 का। अब आगे चलते हैं, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना जो मैं अभी बता रहा हूं, बाकी तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट फिर भी आप इसको रट लेना। सिंपल सी चीज है, नीचे क्या लगेगा इसका, M मान लो इसको, M मास है, आंख बंद करके क्या लगाएंगे, mg। मैं इसको यहां सेपरेट कर दे रहा हूं, ये M है बेटा, नीचे क्या लगा देंगे, mg। ये एंगल कितना गिवन है, थीटा, तो ये कितना होगा, 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बोलो सही। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आपको पता है हम कितने क्या बताया, जब भी आपको कोई सदिश किस पर दिखे, कोण पर, देखते ही आप उसका क्या करोगे, घटक कर दोगे। तो इस mg के कितने घटक हो जाएंगे बेटा, दो। कैसे, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब बताओ
mg का थीटा से चिपका हुआ mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और दूर वाला घटक हो जाएगा mg sin थीटा। ये आज के बाद आप याद कर लो, जब भी किसी आनत तल पर होगा, इंक्लाइंड प्लेन पर होगा, तो mg का एक कंपोनेंट आनत तल के लंबवत, आनत तल के, और एक कंपोनेंट आनत तल के दिशा में, कौन सा कंपोनेंट होगा? mg sin थीटा, mg cos थीटा। अगर मैं आपसे कहूं ये थीटा है, ये m मास है, नीचे क्या हो गया? mg, तो इधर वाला क्या जाएगा? तल के अलोंग क्या होगा बेटा? mg sin थीटा, और तल के लंबवत क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ये इसका एफबीडी होता है। ये क्या हो गया? चलो इसको देखते हैं। पहला पूछा आपसे n1 n2 n3 ज्ञात करो, इसके बीच में क्या माना है? n1 n2 n3, बोलो सही। सबसे पहले किसकी एफबीडी बनाए? 1 kg की। किसकी? 1 kg। अगर 1 kg को देखोगे तो आंख बंद करके बेटा नीचे क्या लगा दोगे? 10। 10 बोले तो mg, मास कितना है? 1 इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 10। सही। ऊपर ये जो टच है 2 kg देगा, क्या n3 माने है? n3 बताओ, क्या ऊपर नीचे कहीं मूव करिए? नहीं, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो n3 बराबर कितना हो गया? 10। अब किसकी एफबीडी बनानी है? 2 kg की। एफबीडी ऑफ 2 kg। 2 kg का आंख बंद करके पहले नीचे क्या लगा दोगे? 20, जिसको mg कहते हैं। 2 kg कितने जगह टच है? 1 2, तो 2 kg ने 1 kg को दिया था कितना? n3, तो 1 kg पलट के कितना देगा? n3। अच्छा 2 kg और 3 kg में टच है, तो ये इसको कितना देगा? n2। n2 ऊपर हो गया। अब ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो n2 बराबर n3 प्लस 20। n3 बेटा भी निकाले हैं, कितना है? 10 प्लस 20 कितना हो गया? 38। ये हो गया n2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कह रहा है गेंद पर दीवार द्वारा लगाए गए अभिलंब बल का मान ज्ञात कीजिए। गेंद पर दीवार द्वारा लगाए गए अभिलंब, देखिए मास कितना है? 10 kg, रेडियस कितना है? 5 मीटर। तो गेंद के द्वारा, सॉरी, गेंद पर दीवार के द्वारा लगाए गए अभिलंब बल का मान कितने जगह टच है? एक यहां और एक यहां। क्या हमने अभी इसका एफबीडी बनाया? कर दो सारे एसी ऑन कर दो। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, और यहां से ये क्या लगेगा? mg। बोलो सही है क्या? तो अगर आप इसको सही से देखो, आपको एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है? ये कितना मीटर है? 8 मीटर। कितना मीटर है? 8 मीटर। कितना मीटर है? 8 मीटर। बोलो सही है? ठीक है भैया। तो जरा इसको देखिए, ये इसको नॉर्मल ऐसे देगा। बोलो भाई, ये इसको नॉर्मल कैसे देगा? ऐसे। ये इसको कैसे देगा? ऐसे। सेंटर कहीं यहां होगा। बात को समझो, किसी को लग रहा होगा यही सेंटर है, नहीं है, क्योंकि मोस्टली हिस्सा ऊपर है और इतू सा हिस्सा बस कहाँ है? नीचे। तो सेंटर कहीं यहां इसके बराबर पे नहीं, कहीं कहां होगा? यहां। तो बताओ,
क्या यहां से क्या लगा दोगे, mg बोले तो 50 नहीं 10 kg है, तो कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। ये कितना मीटर होगा, 4, बोलो। तो ये हो जाएगा 4, रेडियस कितना है, तो ये 5 और ये जरा देखो, ये 5 4, तो ये कितना, ये एंगल कितना 37 डिग्री, समझ आया। तो ये एंगल कितना हो गया 37, वैसे ही ये भी हो जाएगा कितना 37, काम हो चुका है। ये नॉर्मल ऐसे देगा, बोलो, ये नॉर्मल ऐसे देगा, ये एंगल बताओ 37, अरे कुछ तो बोलो यार, पूछो क्यों, क्योंकि ये भी कितना है 37, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ये 37 तो ये भी 37, समझ गए। ऐसे ही ये भी कितना हो जाएगा 37। हम दोनों ही दीवार अभी समान माने हैं, क्या माने, तो नॉर्मल क्या होगा सेम, और नीचे क्या लग जाएगा इसका mg, mg कितना 100, बोलो सही है। तुम्हारे लिए अब कुल मिला के कितने दिख रहे हैं अब तुम्हें, n बोलो, ये एंगल कितना, ये भी कितना, और नीचे कितना, बताओ n के कितने कंपोनेंट होंगे, ये क्या हो जाएगा n cos 37 और ये वाला n sin 37, इधर बताओ n cos 37 n sin 37, बताओ ये दोनों का सम किसके बराबर होगा 100 के, क्योंकि n cos 37 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला बराबर आगे वाला बराबर, क्योंकि ये कहीं जा तो नहीं रहा, रुका हुआ है, तो साम्यावस्था में, तो बस बताओ क्या लिखोगे 2n sin किसके बराबर 100 के, तो बताओ 2n sin 37 की वैल्यू 3/5 किसके बराबर 100 के, 500/6, 500 बोलो क्या बोल देंगे 250/3 न्यूटन। एन काट दो, हट, यस सर, ये नॉर्मल फोर्स है, ये इसका यूनिट है गधेरे, यस सर, एक से एक आइटम है भाई, ये बल है, ये बल का मात्रक है, हे भगवान, एन से एन नहीं काटना है, ये नॉर्मल फोर्स है, अभिलंब बराबर क्या हो गया 250/3 न्यूटन, समझ आया। फिर से सुनो एक बार, हमने कुछ नहीं किया बच्चे, गोला था, इस जगह पे नॉर्मल ऐसे गया और इस जगह पे नॉर्मल, और सेंटर से क्या लगा दिया, हमने बस ये एंगल निकाल लिया। अब हमारे पास 3 सदिश है, समझो खत्म हो गया, 3 सदिश n n mg, तीनों सदिश का क्या निकाला हमने, रिजल्टेंट निकाला, क्या निकाला, बस ऐसे समझ लो, उसको सॉल्व किया, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, आगे वाला बराबर पीछे वाला, बस खत्म, ठीक है। अब आगे चलिए, दूसरा सवाल, गेंद पर दीवार द्वारा लगाए गए अभिलंब बल का मान ज्ञात कीजिए। सेम, ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल है 60 डिग्री, कितना डिग्री, ये सवाल में गिवन। चलो बताओ इस बार कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट है, जहां जहां पहले क्या बनाओ एफबीडी, क्या यहां टच है, क्या यहां टच है, क्या ऐसे जाएंगे, क्या नॉर्मल, और केंद्र से क्या लगा दोगे, तो बीचों बीच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये समझ गए तो खेला हो गए। अब केंद्र से नीचे मास कितना है 5 kg, तो mg कितना 50, ये भी n, ये भी n। अब तुम्हें किसका खेल है, एंगल निकालने का खेल है, और तुम निकाल सकते हो, देखना ये 30, ये कितना, तो ये कितना 60, देखते रहना, अगर ये 60 तो ये भी, बोलो, तो ये कितना बचा 30, तोते उड़ चुके हैं भाई साहब। फिर से देखो, फिर से देखो, देखना
ये कितना 30, ये कितना 90, ये कितना 60, इसी को ऊपर कर दिया तो ये भी कितना 60, तो ये कितना 30। क्या चमका? अरे बोलो यार। तो हमें ये एंगल निकालना था, कितना हुआ बेटा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30। कुछ तो बोलो यार। अब n का कंपोनेंट बताओ, n cos 30, n cos 30, कुछ गलत कह रहा क्या? ऊपर n sin 30, इसका भी n sin 30, नहीं आ रहा क्या? ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, इन दोनों का सम फिर से किसके बराबर? खत्म। बताओ क्या लिखो? 2n sin 30 इक्वल्स टू 50, तो 2n sin 30 कितना हो गया? तो बताओ n बराबर 50, n से n काट दो, ठीक। ये इतना किसका खेल है? एफबीडी बनाने का। किसका खेल है? उसके बाद पुराना जो आपका सदिश है वो सारा खेल है, उसके बाद जो पुराना आपका सदिश है वो उसका खेल है। बोलो भाई, ठीक? चलिए आगे। बोलो भाई, ठीक? चलिए आगे। देखिए मास कितना है बेटा? 2 kg। इसका मास कितना? 2 kg। और इसका कितना? 5। कि कितने ब्लॉक है? किस पर रखा है? एक घर्षण रहित मेज पर संपर्क में है। अभी हमें घर्षण से कोई मतलब? सवाल सुनिएगा, नीट 2024 का सवाल है, समझ गए? किसका सवाल है? उसने तो बहुत छोटा सा हिस्सा पूछा, ध्यान सुनिए। एम पर एक क्षैतिज बल एफ कितना न्यूटन? 35 न्यूटन का आप बल लगा रहे हो। कितना न्यूटन का? 35 न्यूटन। तो कह रहा है ब्लॉकों के बीच संपर्क बल ज्ञात। किनके बीच संपर्क बल? यहां पर कौन होगा? नॉर्मल। आगे बढ़ो। यदि F को कैपिटल M पर लागू किया जाए, इधर से नहीं इधर से लगा दे, तो क्या संपर्क बल तब भी क्या रहेगा? समान। ये चेक करने के लिए पहला तो संपर्क बल निकालो। आओ पहले किसका एफबीडी बना है? M का। बोलो बताओ M का एफबीडी 2 kg। देखना इधर, इधर देखो रे, ये धाकर इधर देखो, 2 kg पे इधर कितना लगाए? तो क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो? देख, हाँ नीचे बताओ, ऊपर बताओ। अब सुनो, ऊपर नॉर्मल तो लगेगा बट हमें उसको बनाने से कुछ मिलने वाला, तो नीचे mg भी यहां पर दिखाने का कोई मतलब? देखो एफबीडी बनाओगे तो लगेगा, भाई यार आज मैं परेशान हो जाऊंगा अगर इसने इस बार बंद हो गया ना। मैं सुनो अब ध्यान से, लाइट आज, अरे लाइट है तो ऐसी काहे बंद कर दूं? इन्वर्टर से थोड़ी नहीं ऐसी चल रहा है, पता नहीं उसको क्या। देखिए इधर, क्या ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा? किसकी तरफ? आगे की तरफ। और अगर ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा तो ऊपर और नीचे वाला फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा। बोलो यार। तो उसको लिखने का कोई मतलब? सिर्फ किस में करो? हॉरिजॉन्टल में करो, क्षैतिज में नहीं। यार समझ में क्या बोल रहा हूं? ऊपर और नीचे तो क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। तुम किधर मूव करोगे? सिर्फ आगे। तो आगे में ही तो फोर्स देखोगे जो काम का होगा आपको क्या लाने में? त्वरण लाने में। इसलिए ऊपर और नीचे से कोई मतलब? फिर भी शो करना है, कर लो। क्या लिखोगे? नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, नीचे कितना लगेगा? 20, बट इसका कोई मतलब है नहीं। अच्छा 5 kg 2 kg पे किधर देगा? नॉर्मल पीछे। मुझे तो ये वाला बल निकालना है, क्योंकि यही बल है किसके बीच? 2 kg और 5 kg के बीच है संपर्क बल। यहां पर जो संपर्क बल होगा वो ये न होगा। बताओ आगे कितना? नेट फोर्स लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, बराबर मास इंटू किसमें? एक्स में।
y में तो क्या होगा बैलेंस, ये 20 किसके बराबर हो जाएगा mg, तो उससे हमें कोई मतलब, एक्सेलेरेशन किधर आएगा x में, तो एक्सेलेरेशन कितने से चल रहा है a से, पूरा ये सिस्टम कितने से चल रहा है a से। बताओ नेट फोर्स, आगे चलाने वाला कौन 35, पीछे रोकने वाला, मास कितना है 2, एक्सेलेरेशन कितना है, तो कितना हो गया a। पहला समीकरण मान लिया, पहला 2 kg के एफबीडी से पहला समीकरण निकला। अब कौन सा 5 kg के एफबीडी से, बताओ 5 kg पर एक तो क्या लग रहा है 35 न्यूटन, बोलो बोलो, गलत, ये 35 इस पर लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा है, तो 5 kg पे 35 न्यूटन सो 5 kg पर अगर देखो हॉरिजॉन्टल में किसमें, तो एक ही टच है, ग्राउंड तो ऊपर देगा नॉर्मल, बोलो यार, और mg कहां लगेगा नीचे, ऊपर वाले से कोई मतलब मत रखो, क्योंकि 5 kg ने 2 kg को कहां दिया था पीछे, तो ये भी पलट के 2 kg इसको कहां देगा आगे, कितना, बस इसके लिए तो यही है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू, किस में बात कर रहे हैं हम x में, बताओ नेट फोर्स n, मास इसका 5, इक्वेशन नंबर कितने अज्ञात है 2, n और a कितने इक्वेशन है 2, सॉल्व हो जाएंगे। देखो n की मान 1 में रख दे, बोलो, अरे बोलो यार, रखो यहां 35 माइनस n, n कितना है 5 में, तो क्या लिखूंगा 35 माइनस 5 बराबर, बोलो बेटा 2a, दिख गया, तो बताओ क्या हो गया 35 बराबर 7a, 7 5 तो a बराबर कितना 5 मीटर पर सेकंड, कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो। अभी क्या एक्सप्रेशन पूछा है, नहीं क्या पूछा है, ब्लॉकों के बीच संपर्क, अब इसको उठा के चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, दिख गया तुम्हें, तो n बराबर कितना है 5a, a की जगह क्या रख दोगे 5, तो कितना आ गया 25 न्यूटन, तो आंसर है 25, आंसर है 25 न्यूटन। देखो मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करता, मैं इसको, देखो एक बात बता दूं, त्वरण लाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, त्वरण तो आ जाएगा, लेकिन जब भी तुमको बीच का संपर्क बल जो कि ये इस पर लगा रहा है और ये, उसको पता करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा FBD। हाँ लेकिन तुम कैलकुलेशन से बच जाओगे, कैसे, सिस्टम मान लो, क्या मान लो, सिस्टम मान लो। अब जैसे ही तुमने इसको क्या माना सिस्टम, क्या माना सिस्टम, तो कितने केजी का तुम्हारे लिए हो गया 7 केजी, अरे बोलो यार, और 7 केजी पे तुम कितना बल लगा रहे हो 35 न्यूटन, तो इसका तुरंत देखो क्या आएगा, ए बराबर बताओ नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, अरे नेट फोर्स अपॉन में एम टोटल, बताओ नेट फोर्स 35, टोटल मास कितना आ गया, मतलब आप बिना पेन चलाए क्या निकाल सकते थे एक्सेलरेशन देखकर, 5 + 2 7, और टोटल कितना बल लग रहा है इस पर 35, 35 बटे 7 कितना हो गया 5, तुरंत तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन अब क्या निकालना है, बीच का संपर्क बल, संपर्क बल निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा एफबीडी, लेकिन आप बुद्धि चलाओगे कि कितना एफबीडी बनाए तो काम चल जाएगा, किसका बनाऊं, अगर मेरा त्वरण आ चुका है बिना पेन चलाए तो किसकी एफबीडी बनाऊं तो मुझे काम हो जाएगा 5 केजी, क्योंकि अगर तुम 2 केजी की बनाए तो 2 केजी पे 2 फोर्स लग रहा है, एक जो तुम लगा रहे हो और एक जो नॉर्मल मिल रहा है, तुम्हें सिंपल इजी कौन सा पड़ेगा 5 केजी पे सिर्फ एक नॉर्मल लग रहा है, वो भी बिना पेन चलाए हो जाएगा, नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल फोर्स है बराबर मास इंटू मास, बताओ 5, एक्सेलरेशन कितना निकाले हो 5 5 25, तो बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो सकता है। अगला सवाल का पार्ट सुनिए, यदि F को M पर लागू किया जाए
तो क्या संपर्क बल समान रहेगा? तो चेक करना पड़ेगा कि अगर हम इस साइड से कर दें, देखो अगर तुमने बल इधर से लगाया, क्या चीज सेम रहेगा? पहले तो त्वरण, अरे ये 35 न्यूटन में इधर से लगा दूंगा तो सिस्टम इधर चलेगा, तो 35 अपॉन में अभी भी क्या करोगे 7, त्वरण तो क्या रहेगा सेम, त्वरण तो क्या रहेगा सेम। बट क्या सेम नहीं रहेगा? देखते, त्वरण में कोई दिक्कत है क्या? चलो अगर मैं इधर से लगाता तो क्या एफबीडी बना लूं, इसका बना ले 2 kg का, 2 kg पे ये नॉर्मल इधर देगा, और इसको चलाने वाला n बराबर क्या करेंगे m इंटू ए, n कितना पता करना है, मास कितना है 2, ए कितना आया 5, कितना न्यूटन हो गया? क्या अब दोनों के बीच संपर्क बल 25 है? नहीं, अब कितना है 10। तो दूसरा पार्ट, यदि F को M पर लागू किया जाए तो संपर्क बल समान रहेगा? बिल्कुल नहीं। और कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। क्या समान रहेगा? त्वरण। क्या समान रहेगा? खुद सोचो यार, इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, त्वरण तो क्या रहने वाला है, क्योंकि त्वरण के लिए आप क्या मान लेते हो? सिस्टम। क्या मान लेते हो? सिस्टम। तो ध्यान रखिए, अब बिना पेन चलाए तुम सबसे पहले त्वरण बताओ, सब कोई देख कर खटाक से, बिना पेन चलाए त्वरण। समझ गए? त्वरण के लिए नेट फोर्स अपॉन में m टोटल, बताओ कुल बल 120 अपॉन में टोटल मास, खत्म हो गया। नहीं आया? कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो, अगला चेक करो, क्या पूछा है? N1 N2, इनके बीच में क्या मान लिया है? N1, और इनके बीच में क्या मान लिया है? ये दोनों संपर्क बल होंगे। देखो y में कोई मतलब, सिर्फ किस में मतलब है? चलो अब बताओ, N1 निकालने के लिए और N2 निकालने के लिए, N2 तो डायरेक्ट दिखेगा, बोलोगे? तो तुम एक बार किसका बना लो, 3 kg का। अगर 3 kg का एफबीडी बनाए, बताओ 3 kg पे, एफबीडी में mg भी दिखाएंगे, लेकिन अभी बनाने का कोई मतलब हमारे काम का है ही नहीं। बताओ 3 kg पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? नॉर्मल, और कितना N2। 3 kg दो जगह टच था, 1 2, ये तो मुझे पता है ऊपर देगा, mg नीचे लगेगा, बैलेंस रहेगा, तो 2 kg इस पर देगा नॉर्मल, तो वो मैंने दिखा दिया। बताओ फोर्स बराबर मास इंटू मास कितना, एक्सेलरेशन बताओ तो कितना हो गया? ये क्या आया? ठीक है, अब बचा कौन सा? बचा कौन सा? N1। N1 के लिए चाहे 1 kg बना लो चाहे 2 kg बना लो। अरे बोलो यार, चलो 2 kg बना लेते हैं। 2 kg पे एक 1 kg नॉर्मल देगा इधर, कितना? N1 कितना देगा? तो लगा दो 1। और 2 kg पे कौन देगा? 3 kg, कितना चलेगा? किधर? इधर ही, कितने से? 20 से। बोलो, तो बड़ा कौन होगा? N1। N1 माइनस नेट फोर्स बराबर मास इंटू N1 माइनस बराबर 2 इंटू 20। बताओ क्या ऊपर निकाले हो? N2 कितना है? तो N1 कितना आ गया? 100। सोचो, 20 दूने 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100 मीटर। तो ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं। एक्सेलेरेशन सिंपल क्या मान लेंगे? सिस्टम। एक्सेलेरेशन सिंपल क्या मान लेंगे? सिस्टम। और नेट फोर्स बराबर क्या लिख देंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे देखो, 20 न्यूटन का इधर बताओ, 20 कॉस 37, इधर बताओ 20 साइन 37। देखो बल एक सदिश है, और सदिश तुम्हें कभी भी कोण पर दिखे, किस पर दिखे? उसका तुरंत क्या कर दो? घटक। क्या कर दो? बताओ 20 गुने कॉस 37, 4/5।
कितना हो गया? बोलो भाई। और इधर बताओ, 20 गुने 3/5 कितना हो गया? अब 5 kg को अगर सही से देखो तो एक आगे लग रहा है 16, एक ऊपर लग रहा है 12, एक नीचे क्या लगेगा 50, एक ऊपर ही और क्या लगेगा नॉर्मल, जो कौन देगा? ग्राउंड। अब बच्चा फिर से क्या सोचेगा? सुनना, बच्चा ये सोचेगा कि चलना तो इसको एक्स में, तो हम वर्टिकल वाला बैलेंस करके कोई मतलब नहीं। हाँ नहीं है, सही बात है, बैलेंस करके कोई मतलब नहीं, लेकिन आपसे क्या पूछा है? N1, ये N1 यहाँ इसको कौन दे सकता है? ग्राउंड, तो वो निकालना तो पड़ेगा। तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला करोगे इस बार, क्या N1 50 के बराबर है? नहीं। अब क्या लिखोगे? N1 प्लस 12 बराबर, तो N1 कितना हो गया? 50 माइनस 12 कितना हो गया? समझ गए भैया? अभी तक पिछले वाले में इस पर ग्राउंड जो देगा वो 30 के बराबर होगा, इस पर 20 के, इस पर 10 के, क्योंकि यहां फोर्स सिंपल ऐसे लग रहा था, अब फोर्स ऐसे लग रहा है, तो कितने कंपोनेंट होंगे? 2। तो ये N1 को घटा देगा। ये देखो, इसका जो ये वाला घटक है, बोलो, ये N1 को क्या कर दिया? कम कर दिया। मतलब पहले क्या होता 50, बट उस साइड लग करके क्या कर दिया उसने? 32। अब इसका तुरंत बताओ कहां? आगे बोलो, कहां? अब बच्चा क्या सोचेगा? ए बराबर, बताओ, ए बराबर नेट फोर्स अपॉन में एम टोटल। नेट फोर्स कितना है? एम कितना है? 5, तो कितना हो गया? 4 मीटर। और जैसे ही ये सोचेगा ये क्या हो जाएगा? क्योंकि इसको चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? सुनो, किसमें चलेगा ये? एक्स में। 20 नहीं लेंगे, अब इसको चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? 16। तो बताओ ए बराबर क्या करेंगे? 16/5, ये होगा इसका एक्सप्रेशन। ये जिम्मेदार होगा आगे ले जाने के लिए। नेट फोर्स नहीं लिखेंगे, नेट फोर्स का तो एक कंपोनेंट किसको कम कर दिया? नॉर्मल को। किसको कम किया? नॉर्मल को। दूसरा कंपोनेंट क्या मदद कर रहा है तुम्हें? चलाने में, तो चलाने वाला नेट फोर्स लिखेंगे। पहले हमने तुमको सिंपल रटवाया, ए बराबर नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। अब क्या रटवा रहा हूं कि नेट फोर्स में भी कौन सा? जो चला रहा है। अब ये सवाल देखो, अब बच्चा इसमें देख के थोड़ा डर लग जाता है। एक तो इंक्लाइन प्लेन, और उस पर भी क्या लगा दी हो आप? फोर्स। कोई दिक्कत नहीं, फोर्स को एंगल पे देखते ही तुम्हें पसंद नहीं है वो, उसका घटक कर दो। बताओ ये वाला 20 cos 37, ये वाला मैं बार बार नहीं करूंगा इसलिए डेटा सेम लिया हूं। देखो यहां 20 cos 37 कितना है और 20 sin 37, इसका मतलब ये इधर कितना है? 16, और ये कितना है? तो इधर 12 न्यूटन और इधर। अब एक और चीज, mg, बोलो mg कहां लगेगा? नीचे। कितना mg? 50। बताया था mg के कितने कंपोनेंट? एक इसके अलोंग और एक इसके। बताओ इसका 50 का कौन सा? साइन 37, और इधर क्या जाता था? 50 cos 37, और एक इनके बीच में टच है, तो ये इसको क्या देगा? N1, जो कि पूछा भी है। देखो 50 साइन cos 37 कितना हो गया? 4/5 कितना हो गया रे? 40। 50, अगर वो 40 है तो पक्का ये कितना होगा? 30। इतना तो तुम्हें पता है। अब देखो तुमने सारा काम कर लिया है, बताओ N1 निकालना है। ये चलेगा तो सिर्फ किस में चलेगा? हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में चलेगा क्या? ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो ऐसे नहीं चला, इसका मतलब बराबर है कौन कौन? 12 प्लस N1 किसके बराबर है? 40। तो पहला इक्वेशन तो आपके पास ये मिलेगी, 12 प्लस N1 बराबर 40, तो N1 बराबर 40 माइनस 12 28। तो पहले पार्ट का तो आंसर 28 मीटर। अब रही दूसरी बात, चलेगा या तो ये ब्लॉक ऊपर चलेगा या तो, और वैसे तो मुझे दिख रहा है चलाने वाला कितना है, रोकने वाला पीछे कितना है। मतलब आगे जो लग रहा है चला रहा है, पीछे जो लग रहा है वो रोक रहा है। तो चलाने वाला बड़ा है या रोकने वाला?
देखो तो 30 बड़ा है, तो नेट फोर्स ये इधर आएगा, तो किधर चलेगा, नीचे की ओर। तो सिंपल A बराबर नेट फोर्स अपॉन में m टोटल। बताओ नेट फोर्स माइनस टोटल मास 30 में से 16 गया तो 14/5 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल है भैया, दोनों पार्ट हमने निकाला। पहला क्या पूछा था N1, दूसरा क्या पूछा था एक्सेलरेशन। हमने बस क्या किया, जो फोर्स लगा उसका भी घटक कर दिया और जो mg फोर्स लग रहा था उसका भी क्या कर दिया, घटक कर दिया। इस सवाल को देखो, फिर से पूछा है, इनके बीच का क्या मान लिया उसने, N1। देखो एक्सेलरेशन तो सिंपल निकल आएगा, तुम इसको क्या मान लो, एक्सेलरेशन के लिए क्या मान लो, सिस्टम कितना केजी, आंख बंद करके 3 केजी का नीचे 30, इधर वाला कंपोनेंट तल के लो 30 साइन 37। अब तो रटा गया होगा यार, और ये क्या हो जाएगा 30 कॉस 37। अब इस पर एक नहीं, ऊपर वाला नॉर्मल नहीं पूछा है, इनके आपस में जो नॉर्मल है वो पूछा है, तो वो अभी इस पे आप सिस्टम मान लिए तो नॉर्मल तो आएगा नहीं। अभी हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, फिर से सुनो, अगर हमने इसको कंबाइंड क्या मान लिया, सिस्टम, तो ये इसको नॉर्मल इधर देगा और ये इसको इधर देगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो अपन एक्सेलरेशन के वक्त शो नहीं करेंगे। अगर हमने सिस्टम माना है तो अब सिंपल A बराबर नेट फोर्स अपॉन में, बताओ इस पर नीचे लाने वाला फोर्स 30 साइन 37। बताओ 30 साइन 37 कितना हो गया, 30 गुने 3/5। अब अगर ये 30 है तो पक्का ये कितना है 40। वैसे हमें इससे कोई मतलब, हमें तो गिराने वाला कौन है 30, तो 30 अपॉन में 5 6 के 30, मैंने उसको 50 समझ लिया, 6 तिया 18, तो ये कितना हो जाएगा 24। 5 धन कर दिया था मैंने। चलो बताइए कितना हो गया 18 बटे मास कितना है 3, कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आया 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा उनके बीच में, नॉर्मल, किसी एक का बीडी बना लो। मैं किसका बीडी बना लिया 1 kg। अरे बोलो यार, 1 kg का नीचे बताओ बेटा 10, 1 kg का नीचे 10 का ये वाला कंपोनेंट 10 साइन 37। इससे कोई मतलब, इधर ही नॉर्मल होगा क्या N1, जो कौन देगा 2 kg, किसको 1 kg को। खत्म। बताओ क्या लिखोगे, N1 प्लस 10 साइन 37 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बताओ इसका 1, एक्सेलरेशन अभी निकाले कितना, क्या लिखे हो तुम ये, नेट फोर्स बराबर, पूरे चैप्टर में यही करेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जरा बताओ 10 साइन 37 कितना हो गया, अरे 10 इंटू 3/5, तो N1 हो गया 6 - 6 कितना न्यूटन। ये तो मैंने ही सॉल्व किया है, अक्सर बच्चे सॉल्व करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसका N1 0 आया तो वो सोचता है नहीं उसने कुछ गलत किया है, कि भाई दोनों में तो टच है तो नॉर्मल 0 कैसे हो सकता है, तो फिर वो फिर से सॉल्व करते हैं, उनको खुद पर भरोसा होता ही नहीं। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, ना ही तुम इतनी जल्दी सॉल्व करते हो कि तुम तुरंत सॉल्व करके देख लो। भाई N1 0 न्यूटन है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100% करेक्ट है। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि टच है नॉर्मल 0 ऐसा हो जबकि मैंने एक बात पिछली क्लास में बताया था, नॉर्मल 0 होने के लिए कब अगर टच है मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, भौतिक रूप से कोई टच संपर्क, तो नॉर्मल क्या है 0। दूसरा याद करो, भौतिक रूप से संपर्क में है लेकिन वो एक दूसरे को धकेल, तब नॉर्मल क्या होता है 0। तो यहां टच तो है बट 2 kg 1 kg को पुश नहीं कर, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं साथ में। हाँ अगर तुम 2 kg को कहां ला दो और 1 kg कहां ला दो,
तो फिर हो सकता है कि 1 kg उस पर क्या करे, पुश करे, क्या करे, तो फिर नॉर्मल आ जाए। आप घर पे बैठ कर चाहो तो 2 kg को आगे कर लेना और 1 kg को कहां कर लेना, पीछे, देखना फिर नॉर्मल 0 आता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि टच है तो नॉर्मल आए, ये जरूरी, टच के साथ पुश भी करना पड़ेगा, टच के साथ क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा बल है, टेंशन बल है। कौन सा बल है, टेंशन। कौन सा बल है, टेंशन बल। देखिए क्या कर रहा है, रस्सी या डोरी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया खींचने वाला बल, यह एक यहां तक हो गया, फिर उसके बाद यह एक कैसा बल है, संपर्क बल है। रस्सी या डोरी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया खींचने वाला बल, कौन सा बल, सुनना, नॉर्मल था धकेलने वाला, नॉर्मल पुशिंग फोर्स था, कैसा फोर्स था, और टेंशन है पुलिंग फोर्स। टेंशन कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स। फिर से सुनिएगा, नॉर्मल कैसा फोर्स, पुशिंग, धकेलने वाला, और टेंशन पुलिंग फोर्स, खींचने वाला। अब हम रस्सी 3 टाइप के पढ़ेंगे बेटा। ओ, इसका हिंदी नहीं कर पाए क्या, चलो कोई बात। रस्सी 3 टाइप के, पहला मासलेस, मासलेस को बोलेंगे द्रव्य रहित, द्रव्यमान। दूसरा इनएक्सटेंसिबल, बताओ इसका हिंदी, जिसका लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, अप्रत्यास्थ, जो खींचा न जा। तीसरा टॉट, टॉट मतलब होगा टाइट, मतलब टाइट होगा, आप उस पर थोड़ा सा भी इसे लगाओगे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। टॉट को क्या बोलूं हिंदी में, कड़क, हट। अरे टॉट मतलब समझ गए, अरे मैं इसका टॉट मतलब क्या है, टाइट है, थोड़ा सा भी होगा कि क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अब इन तीनों में, मतलब किसमें, मासलेस स्ट्रिंग में, ये जो रस्सी है द्रव्यमानहीन रस्सी, इसमें हर बिंदु पर टेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। हर बिंदु पर तनाव बल समान रहेगा, समझ गए क्या, हर बिंदु पर टेंशन क्या रहेगा, सेम। इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा मोटी रस्सी है तो इसको बोलते हैं मैसिव रोप। मैसिव मतलब इसके पास क्या हो जाएगा बताओ, द्रव्यमान रहित, रहित मतलब नहीं है, द्रव्यमान सहित, और बाकी वाले पॉइंट सेम है। अप्रत्यास्थ बोलो यार, इनएक्सटेंसिबल और टॉट। अब यहां पर द्रव्यमान सहित है, मतलब इसके पास द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है तो इसमें क्या होगा, टेंशन हर बिंदु पर तनाव बल अलग अलग होगा। टेंशन क्या होगा, डिफरेंट। इसका मतलब है अगर इसके पास द्रव्यमान है तो हर बिंदु पे तनाव बल क्या होगा, अलग अलग। इसका मतलब है मान लो हमने यहां से माना x लेंथ, कितना माना, इस x को अगर बढ़ाते गए, इस x को अगर बढ़ाते गए तो हमारा क्या चेंज होगा, टेंशन। मतलब तनाव बल किसका फलन है, x का। किसका फलन है, x में परिवर्तन लाने से क्या परिवर्तन आएगा, तनाव। लेकिन किस में, जब मोटी रस्सी है, मतलब जिसके पास क्या है, द्रव्यमान है। ये इसको बोलते हैं स्लैक स्ट्रिंग, ढीली रस्सी।
स्लैक है, अरे ऐसे ऐसे, तो जब ढीली है तो इसमें कोई तनाव, तो इसमें टेंशन क्या होता है, जीरो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें ढीली रस्सी नहीं पढ़ना है कभी भी, क्योंकि हमें तो किसी को ब्लॉक से खींचना है, तो हमें तो यही दोनों पढ़ेंगे। और इसमें से भी मोस्टली कौन सा पढ़ेंगे, पहला वाला, ये वाला भी पढ़ेंगे, बट ये वाला पढ़ने का कोई मतलब। आगे देखो उसने क्या बोला, ये थोड़ा सा मैं इसको नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में बता। टेंशन इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, अंदरूनी समझो। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ स्ट्रिंग, कह रहे जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के मोलिक्यूल्स क्या चाहते हैं उसके अंदर, जो वो चाहता है वो तब एक्टिव होता है जब आप बाहर से उसको क्या करते हो, खींचते हो। सिंपल भाषा ये है कि रस्सी में तनाव बल तब आएगा जब तुम उसको क्या करोगे, खींचोगे। क्या करोगे, और तनाव बल तब आएगा मतलब तब उसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक्टिव हुए। किसके, तनाव बल के, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स। अब सुनना ध्यान से, मुद्दा यह है कि कैसे आपको पता चलेगा डायरेक्शन। देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, भार होता है mg, क्या होता है, दिशा बताओ, नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अगला अभिलंब बल, बोलो, दिशा बताओ, संपर्क सतह या संपर्क बिंदु के लंबवत। तीसरा तनाव बल, तनाव बल। अब तनाव बल जो भी निकलेगा उसकी दिशा भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। अब इसकी दिशा समझिए, मानो अगर ये रस्सी है, बोलो यार, तुम रस्सी को दोनों साइड से खींच लो, दोनों साइड से। अब तुम मुझे दोनों साइड से खींचोगे तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं तुम्हें खींचूंगा किधर की ओर, अपनी ओर। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाऊं, तुम मुझे दोनों साइड से खींच रहे हो, तो मैं तुम दोनों पर कैसे फोर्स लगाऊंगा, इधर की। तो बताओ मैंने किधर फोर्स लगाया, इधर की ओर। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ टेंशन। मैं तुम दोनों पर किधर फोर्स लगाऊंगा, इधर की ओर, तो ये टेंशन है। अब जैसे समझो ये डॉली ऐसे रस्सी खींच रही है, अरे बोलो यार, तो डॉली रस्सी को इधर खींच रही है, तो रस्सी डॉली को किधर फोर्स लगाएगी, उधर की ओर, तो इसमें तनाव बल कैसे आ जाएगा, ऐसा। अरे बोलो, डायरेक्शन देखिए, यही क्या हो जाएगा, तनाव बल। अब पिलर पे बैठ जाओ, अब रस्सी उधर खींचा रहा है, बोलो, पिलर से जो बंधी है रस्सी वो क्या चाहेगी, इधर खींचने को, ऐसा है क्या, तो इधर खींचने को जाएगी, तो तुम्हारे हिसाब से तो ऐसे हो जाएगा। बट पिलर पे बैठ के देखोगे तो तनाव बल ऐसे होगा। अजीब सा लगा, फिर से सुन लो, सिंपल सी यही कहानी है। पिलर को तुम फिर से क्या समझ लो, फोर्स। पिलर को क्या समझ लो, फोर्स। रस्सी को ये पिलर समझ लो इधर खींच रहा है, तो रस्सी पिलर पे किधर लगाएगी, इधर की ओर, तो ये है। डर लग रहा है, सिंपल एक काम करो, हाथ में हमेशा छाता लेकर चलो। क्या लेकर चलो, डॉली पर बैठ जाओ, हाथ में तुम्हारे क्या है, छाता। जिधर रस्सी है उधर की ओर छाता खोल दो। बताओ रस्सी किधर, इधर, तो छाता इधर खोल दो। ये टेंशन है। अब पिलर पे बैठ जाओ, हाथ में तुम्हारा क्या है, छाता। बताओ पिलर पे बैठे होकर रस्सी किस साइड है, इधर, छाता खोल दो, तो बस टेंशन नहीं जाओगे। सिंपल है। पहली चीज, तनाव बल हमेशा रस्सी की अनुदिश लगेगा। पहली बात इसको खून में बसा लीजिए, हमेशा रस्सी के अनुदिश, रस्सी के लॉन्ग। ऐसे नहीं कि रस्सी इधर है तुम तनाव बल ऊपर लगा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं। हमेशा किसके लॉन्ग लगेगा, रस्सी के लॉन्ग। दूसरी बात, तनाव बल हमेशा ऐसे लगेगा कि वो अपने ओरिजिनल को, वास्तविक जो उसका शेप है, आकार है, या जो साइज है, उसको क्या करना चाहेगा, प्राप्त करना चाहे। फिर से सुनो, तनाव बल हमेशा ऐसे लगेगा
कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करना चाहेगा। सोचो, तुम मुझे खींच रहे थे तो मेरे ये हाथ ऐसे अलग हो जाएंगे, तो मैं चाहूंगा ऐसे ही रहूं, तो मैं किधर फोर्स लगाऊंगा? इधर की। ऐसे ही रस्सी काम करती है। अब इसने रस्सी को खींचा, रस्सी जैसा था वैसा रहना चाहेगा, तो रस्सी डोली पर किधर लगा रही? इधर क्यों? अब पिलर देखो, रस्सी को लगे, पिलर भी इधर खींच रहा है, तो पिलर पे फोर्स किधर लगाएगी? इधर क्यों? तो वो जैसा है वैसे रहने की कोशिश करेगी। तो क्या बोला मैंने? ऐसे लगेगा कि अपने वास्तविक लंबाई को पुनः प्राप्त करना चाहे। जरा देखिए, क्या ये ब्लॉक है? बताओ कितने मास का? m द्रव्यमान का। अब बताओ, नीचे ब्लॉक का तो क्या लगेगा? ऊपर बताओ क्या लगेगा? टेंशन। डायरेक्शन देखो, बैठ जाओ, हाथ में क्या है? छाता। रस्सी किधर है? ऊपर के नीचे? ऊपर छाता खोल दी। तो आप अगर सही से इस ब्लॉक का बीडी बनाओगे तो आपको ये दिखेगा कि नीचे इसका क्या लगा, ऊपर क्या लगा। बताओ, ब्लॉक कहीं जा रही है क्या? लटकी हुई है, टंगी हुई है, किससे? रस्सी से। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर, बताओ क्या हो गया? T बराबर, अगर मैं बोलता हूं ये 5 kg का ब्लॉक है, बताओ टेंशन क्या? न्यूटन। सारे बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। समझ गए? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं याद करो। नॉर्मल फोर्स भी कैसा था? विद्युत चुंबकीय बल। तो ये भी कैसा है? विद्युत चुंबकीय। तभी तो कितने बताए थे? 4 में से दूसरा वाला विद्युत चुंबकीय, उसी के अंदर सवार है। नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन भी वही आएगा। आगे पढ़ो। एक खींचने वाला बल अभी बताया, कैसा बल है ये? पुलिंग फोर्स बोलते हैं इसको। कैसा फोर्स? और नॉर्मल पुशिंग फोर्स, जो संपर्क बिंदु या डोरी के बंधे सिरे से दूर दिशा में किसी पिंड पर कार्य करता है। जो चीज बंधा हुआ है वो उधर भेजेगा, दूर दिशा में। कैसे? सुन, ये बंधा हुआ है, अरे ब्लॉक बंधा हुआ है, ब्लॉक से दूर किधर? ऊपर की। हमेशा अवे। जो चीज रस्सी या किसी से बंधा हुआ है वो हमेशा अपने से दूर की तरफ वो कार्य करता है। ढीली डोरी में तनाव सदैव क्या होता है? ढीली डोरी को ही क्या बोलते हैं? स्लैक स्ट्रिंग। बताया था अभी। किसी डोरी में पढ़ो, तनाव कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? ढीली है तो 0 होगा, निगेटिव कभी भी। यही चीज किसमें? नॉर्मल कभी भी ऋणात्मक। टच नहीं है तो 0 होगा, टच है तो कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं कि टच है, सिर्फ धकेलना भी उसको पड़ेगा। पढ़ो, यदि दोनों डोरियां कैसे हैं, तो डोरी में क्या ज्ञात कीजिए। आपसे सवाल में गिवन है एक चीज, पूछो क्या? ये थीटा गिवन, कि यहां से ये एंगल दोनों ही क्या बना रहे हैं? थीटा। पहला पार्ट क्या पूछा है? पढ़ो, यदि दोनों डोरियां समान। वो एक गाना है उसका, टाइगर जिंदा का है। वो डोरिया वाला कौन सा गाना है वो? अरे सुन, शुरुआत कहां से होती है उसकी? हाँ, कच्ची डोरियां। नहीं सुने हो क्या? ये नाराजगी खाची। देखिए, कभी कभी जीवन में कुछ चीजें होते हैं जो हमें पीछे छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, बट कभी कभी वो जो पीछे छोड़ती चीजें हैं वो आपका साथ नहीं छोड़ती।
वो किसी रूप में आ ही जाती, चाहे कच्ची डोरियों के रूप में आए, जैसे भी हो आ ही जाती। आप कितना भी कोशिश करो, कह रहा है जरूरी है यार। पीछे बैठा कह रहा है वो कंधे पर, मास्टर तो आशिक है। कह रहा है डूब गया गाने में। एक तो मुझसे ही बड़ा आशिक है, वहां देखो पीछे, कहां खो गए हो बेटा? वो मस्त खोया हुआ है, कह रहा है ज्यादा मत बोलो, फिर से जादू टोना मारूंगा, पूरी लाइट गायब कर दूंगा, फिर तू परेशान घूमता रहेगा। क्लास के बाद मिलो, परेशानी तुम्हारा सॉल्व कर दे। देखिए ये मास है, तो कह रहा है कि डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए, और हर वह डोरी जिसमें तनाव आ जाए वो कच्ची डोरी ही तो होगा। क्यों भाई? तो देखिए नीचे क्या लगेगा? तनाव बल हमेशा किसके अनुदिश? रस्सी के। तो इधर होगा तनाव बल, और इसमें अपना छाता लो, रस्सी की दिशा में खोलो, तो दोनों साइड छाता खोलो। और ये एंगल क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या है? बल या फिर कोई भी सदिश तुम्हें पसंद नहीं है, थीटा एंगल पे दिख रहे हो तुम, तोड़ देंगे तुमको। क्या कर देंगे? तोड़ तोड़। एक टी का चिपका हुआ इधर, दूर वाला फिर से इधर इधर, अब तो तुम्हें चमक आ गई। आगे वाला बराबर, ऊपर वाला बराबर, बस 2t sin थीटा इक्वल्स टू 2t cos थीटा इक्वल्स टू mg, t इक्वल्स टू mg अपॉन में 2 cos थीटा। पहले पार्ट का तो यही आंसर है, पहले पार्ट का तो ये आंसर, सिंपल। अरे बोलो यार, डेटा दे देगा, सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत। अगला पार्ट पढ़ो। टी के किस मान के लिए दोनों स्ट्रिंग क्षैतिज हो जाएंगे? दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अगर ब्लॉक ऐसे है तो इनको क्या कर देना है? क्षैतिज कर देना है। किसको? रस्सी को। बताओ क्षैतिज होने के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा? नहीं, बुद्धि चलाओ। ऐसे था, बोलो क्षैतिज मतलब ऐसे होगा। तुम थीटा कहां से लियो? ऊर्ध्वाधर से, वर्टिकल से। कहां से? तो इसको कैसे होना पड़ेगा? ऐसे। अगर हॉरिजॉन्टल से लेते तो थीटा क्या होना पड़ता है? 0। क्या होना पड़ता है? अच्छा सवाल में सुनो, मैंने यहां से थीटा दिया, अगर यहां से थीटा होता तो क्या करते? टी का ये वाला कंपोनेंट cos थीटा, और ये वाला क्या होता? तो सिर्फ का अंतर होता है 2 sin थीटा। फिर अगर बोलता है क्षैतिज के लिए थीटा क्या करते? 0। लेकिन अभी हम थीटा क्या करेंगे? 90, क्योंकि हमने कहां से लिया है थीटा? ऊर्ध्वाधर से। कहां से? ऐसे है, यहां से थीटा है, क्षैतिज होना है ऐसे, तो ये थीटा पूरा कितना होना पड़ेगा? 90। तो तब बताओ अगर थीटा 90 हो गया, कितना हुआ? तब पूछ रहा है क्या बताओ? टी के किस मान के लिए? क्या अभी निकाले थे? mg अपॉन में 2 cos थीटा, क्या कर दोगे? 90। cos 90 0, cos 90 mg अपॉन में समथिंग अपॉन 0। जी हां, तनाव बल को बहुत लार्ज होना पड़ेगा, इन्फिनाइटली लार्ज। यह आपके मॉड्यूल में सवाल भी है। अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो तनाव बल क्या चाहिए? अनंत। अनंत जैसा क्या? क्या अनंत मतलब एकदम बहुत बड़ी वैल्यू? जरूरी नहीं। आप ये देखना चाह रहे हो किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे? अब हमारे लिए, तुम्हारे लिए बोलो यार। अब अंबानी के लिए 1 करोड़ कुछ है क्या? अब लेकिन
जो बहुत गरीब है, समझ रहे, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है रोड पे, उनको मिल जाए 1 करोड़, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, तो उनके लिए वही इन्फिनाइट है, बोलोगे? तो इसी तरीके से यहां पर ऐसे नहीं कि बहुत वैल्यू हो जाए, मतलब टेंशन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए mg की तुलना में, ऐसा कुछ, समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और उस वक्त t की मान कितनी होगी? देखिए कह रहा है m द्रव्यमान का एक पक्षी है, m द्रव्यमान का एक पक्षी डोरी के बीच में बैठा हुआ है, गुटरगू कर रही है, कहां बैठी है? जिसके कारण डोरी एक कोण पर झुकी हुई है, सही बात है, जब पहले डोरी ऐसा था, अब बैठ जाओगे तो ये क्या हो गया, झुक गया, इधर भी थीटा और इधर भी थीटा, बोलो दोनों पर थीटा क्या है, समान। आगे पढ़ो, डोरी में तनाव ज्ञात करें। क्या अभी सेम सवाल नहीं अभी करवाया, बुद्धि चलाओ, क्या इस पे तनाव इधर लगेगा रस्सी की दिशा में, और इस पर तनाव, अरे बोलो, और इसका वेट नीचे, सवाल सॉल्व हो चुका है। देखो जरा ध्यान से, क्या टेंशन इधर, क्या टेंशन इधर, और नीचे, अरे बोलो यार, अब ये एंगल कितना है बताओ, ये थीटा तो ये, फिर ऐसे ही, अरे समझ आ रहा है क्या, ये थीटा तो ये, देखो अंतर, क्या सेम सवाल नहीं है, बस अब थीटा कहां से हो गया है, 36 से हो गया, अब थीटा कहां से हो गया, फिर से कितने घटक, t cos थीटा और t, क्या यही तो अंतर बताया था अभी, तो वही अंतर है बेटा जी, t cos, बताओ cos थीटा वाले इस बार क्या हो जाएंगे, और कौन बचेंगे, तो बस, तो बताओ कितना हो गया, 2t sin थीटा बराबर mg, तो t बराबर क्या चमका, सिंपल, बोलो सही है, पिछले वाले में कहां से थीटा लिए थे, ऊपर से, ये अंतर था। अगला पूछो, अगला पढ़ो, यदि पक्षी बाईं ओर चलता है तो डोरी में तनाव होगा, और पता लगाए कि तार मतलब डोरी, तार हो गया मतलब डोरी कहां से टूट सकता है। अगला पॉइंट आपके सामने, पहले पक्षी बीच में थी, अब यहां गई, तो अब ये कोई एंगल क्या बनेगा, अल्फा, और ये एंगल क्या बनेगा, बीटा। बताओ अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा, देख के मत बताना भाई, बीटा देखने में बड़ा लग रहा है, बुद्धि चला के बताना है, ठीक है, तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर ये इधर जाएगी, अभी अब ऐसे होगी इधर की डोरी कैसे हो जाएगी, ऐसे, अरे नहीं समझ आ रहा है, पहले ऐसे था, फिर बीच में था तो ऐसा हुआ, जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसा होगा ना, क्योंकि तुम यहां आ गए ना, तो बताओ ऊपर से एंगल लेना है, कहां से, तो ये अल्फा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, बीटा से, तो बताओ अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। अब खुद सोचो, जब तुम इधर चले हो तो कौन से में टेंशन ज्यादा आएगा, अगर मान लो अब यहां आ गए, इधर मान लो T1 है, कितना है, और इधर कितना हो गया, इस साइड T2, रस्सी सेम है तो टेंशन क्या होगा, सेम, लेकिन जब ये इधर चले जाएगी तो इधर वजन बढ़ गया और एंगल इधर, तो टेंशन अब यहां पर दोनों पार्ट में क्या हो जाएगा, अलग अलग, क्या हो जाएगा, क्योंकि कौन आ चुका है बाहर से, मास। तो बताओ T1 बड़ा होगा या T2, जो बड़ा होगा उधर से टूट जाएगा, जो बड़ा होगा उधर से टूट जाएगा, बताओ किस साइड बड़ा होगा, बुद्धि चलाओ, T1 या T2, T1 बड़ा होगा, सीधी सी बात है यार, T1 किससे बड़ा होगा, T2 से, तो टूटेगा कहां से, T1 से, तो T1 साइड से रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, हाँ वो क्या नीचे आ जाएगा, उड़ नहीं जाएगी, बोलो सही है क्या,
तो किस साइड से टूटेगा? इस साइड से टूटेगा। समझ आ गया? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। बताओ, देख कर बताओ, यहां पर टेंशन की डायरेक्शन किधर किधर? लेफ्ट राइट? देखो तुम्हें बाएं और दाएं? लेफ्ट। यहां पर ऐसे ही लगेगा। ये तो पहले आपको चमकना चाहिए। नहीं, हाँ, एक ही तो काम है तुम्हें। इधर छाता खोलोगे तो इधर आ जाएगा, इधर छाता खोले तो इधर। भाई एक्सेलेरेशन निकालना है ये तो दुनिया का सबसे सस्ता काम। क्या मान लो? सिस्टम मान लो। बिना पेन चलाए सिस्टम मान के सॉल्व हो जाता है भाई। 1 + 2 3 kg। सर ये कहां गए? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। ऊपर कितना लगा? 30। ए बराबर नेट फोर्स अपॉन में एम टोटल, 30 अपॉन में 3 कितना हो गया? 10 मीटर/सेकंड। पहला ये वाला पार्ट तो हो गया। अब क्या पूछा रस्सी में? तनाव बल। किसी एक का क्या बना दो? एफबीडी। क्या बना दो? लो 1 kg का बना दिया। क्या ये 1 kg है? बोलो गरीबों। आगे कितना? 30? नहीं, 1 kg पे तो आगे सिर्फ क्या लगेगा? टी। क्या लगेगा? अच्छा, नीचे mg ऊपर नॉर्मल करने का कोई मतलब, क्योंकि चलेगा तो किस में चलेगा? x में। तो इस पर 1 kg पे आगे क्या? t। इसको चलाएंगे एक्सेलरेशन कितने से? 10 से। तो सिंपल t बराबर बेटा ma, t बराबर m कितना? 1 10। तो कितना न्यूटन हो गया? अब कोई मुझसे गरीब कहेगा कि मास्टर मैं तो 2 kg का पीटी बनाऊंगा। बना लो, आंसर क्या आएगा? सेम। मैं चेक कर देता हूं बना के। अगर 2 kg का बनाए बेटा जी, तो ये 2 kg, आगे कितना लगा? 30, पीछे टेंशन T और आगे एक्सेलरेशन कितना? 10। इस बार जब लिखोगे नेट फोर्स किधर चल रहा है? इधर। तो बड़ा 30 - T बराबर 2 × 10। क्या लिखा हूं ये? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 दूने -T उधर जाएगा +T, तो 30 - 20 कितना आ गया? कहीं से भी निकाल लो, टेंशन तो क्या आना है? सेम। अगर और अभी हम सारे स्ट्रिंग कैसा पढ़ रहे हैं? द्रव्यमानहीन, द्रव्यमानहीन, मासलेस। अब क्या आया ये? छड़। अब क्या आया ये? छड़। आज रह गया क्योंकि वो बताओ, ये गांव की गोरी के बारे में चिंता ही नहीं है। चलो कोई बात। टेंशन इन रॉड एंड हैवी स्ट्रिंग। टेंशन इन रॉड एंड हैवी स्ट्रिंग। अब इस बार ऐसा समझ लो कि अब ये स्ट्रिंग रस्सी मान लो, मोटी रस्सी है, जो भी आपको मानना मान लो। बोलो सही है? इस पर तुमने क्या लगा दिया? फोर्स। क्या लगा दिया? भाई जब तक तुम फोर्स नहीं लगाए हो कोई तनाव बल नहीं आएगा, कोई तनाव बल नहीं आएगा। बोलो भाई। अब इसके लिए मुझे समय चाहिए। कितना टाइम हो रहा है? चलो ये दोनों सवाल नहीं हो पाएंगे, तीनों सवाल। अगली क्लास में पढ़ेंगे यहां से। ठीक है भैया। काम कहां तक दिया था बताओ? 40 तक दिया था। अब आप कर सकते हो। आप जस्ट डू इट कहां तक दिया था? 2 दिया था। अब तुम जाके जस्ट डू इट 3 कर लेना। आज का यही काम है। जस्ट डू इट क्या कर लेना? एक्सरसाइज नहीं है।